अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1219वां सबक है। सना खान, जिन्होंने बिग बॉस 6 में जो उसकी कॉन्टेस्टेंट थी, इसी तरीक़े से कई फ़िल्मों में उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि सलमान खान के साथ में भी कई फ़िल्मों में वो नज़र आई है। इन सब बातों के बावजूद जो शोहरत के, दौलत के, ग्लैमर्स के सातवें आसमान पे बैठी हुई थी, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को हिदायत देना चाहते हैं, कुरान में जो फरमाया ना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहते हैं, किसी की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, किसी के साथ में भलाई करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उसके दिल को आखिरत की तरफ मोड़ देते हैं, अपनी तरफ मोड़ देते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला ने ऐसा ही मुआमला उस मासूम बच्ची सना खान के साथ में किया, जो ग्लैमर्स की दुनिया में रहते हुए भी ये बात समझ में उसके आ गई। जो उन्होंने मज़मून लिखा है उसका एक सेंटेंस मैं समझता हूँ हर मुसलमान की ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। एक सेंटेंस, सिर्फ़ एक ही सेंटेंस, और वो सेंटेंस ये है कि बोले मेरे दिल में ये ख़याल आया कि मौत तो बहरहाल आने वाली है, मरना तो हर आदमी को है। अब इसी हालत में अगर मेरी मौत आ गई तो मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी। ये जो चीज़ है मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत की याद, मौत का ख़याल और मरने के बारे में सोचना, लोग गाफिल क्यों रहते हैं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लोग धोखे क्यों देते हैं, लोग रिश्वत क्यों लेते हैं, लोग हराम का माल जमा क्यों करते हैं, सिर्फ़ इसीलिए कि वो दुनिया की ज़िंदगी को परमानेंट समझ लेते हैं। उनको लगता है बस हमेशा हमेशा मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। जैसे एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है और ट्रेन आने तक वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एक महल बना दे, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सजावट का पूरा सामान ला के रख दे, प्लेटफॉर्म पे ही सोफ़े वगैरह लेकर आ जाए। लोग उसको बेवकूफ़ कहेंगे, बाबा तेरी ट्रेन आने वाली है, तुझे जाने का है। ऐसी ही मिसाल तो ये मौत का जो ख़याल होता है ना, मौत का ख़याल, जो शायर ने कहा है कि मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को ज़रा गौर से सुन, ज़िंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। सना खान ने यह देखा कि लोग, यानी मौत जिनको आ रही है, इमेजिन भी नहीं था जिनके बारे में कि उनको मौत आएगी। तो ये जो ख़याल है ना मोहतरम दोस्तों, ये ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। मरना है, बस मरना है, और सब मर रहे हैं। मैंने बताया अभी कोविड के टाइम पे 500-500 करोड़ के जो मालिक थे वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। सब लोग जो है बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, इंडस्ट्रियल कंपनियों के मालिक और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के मालिक, वो लोग भी हमारे सामने से चले गए। तो सना खान के दिल को यही बात उनके दिल के चेंज का जो ज़रिया बनी कि भाई सब लोग जब मर रहे हैं, अपने को भी जाना है, और अपन है तो मुसलमान, अल्लाह ने साहिब ईमान बनाया है, ईमान वाले के घर में तो मेरी ज़िंदगी क्या गुज़र रही है, क्या मैं अल्लाह के हुक्मों पे चल रही हूँ, क्या मैं उसके नबी के तरीक़े पे चल रही हूँ। ये एहसास पैदा हो गया, एहसास। और मैं समझता हूँ एहसास असल जो है ना इंसान के ज़िंदा होने की निशानी है। जो इंसान ज़िंदा होता है उसके अंदर एहसास होता है, किसी भी काम के करने के बाद उसको फीलिंग्स आती है उसकी, मैंने अच्छा काम किया, मैंने बुरा काम किया, मेरा काम गलत था, मेरा काम सही था। तो ये एहसास जो है इंसान की लाइफ को चेंज करता है। और सना खान का दिल ज़िंदा है, और वही ज़िंदा दिल ने इस बात को एक्सेप्ट किया, ये एहसास ने, कि मौत तो मुझे भी आनी है। तो फिर जब मुझे मौत आनी है तो मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो साहिब ईमान हूँ, और मेरा इस्लाम जो है वो मुझे क्या कहता है कि मेरी ज़िंदगी दुनिया की कैसे होना चाहिए। तो माशाअल्लाह इस एहसास ने उस बच्ची के ज़िंदगी को चेंज किया। वाकई में हमारी दुआएं हैं उसके साथ में, अल्लाह ताला उसको इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ, अल्लाह ताला उसके जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फ़रमाएँ, हर शर से, हर बुरी नज़र से, हर फितने से उसकी हिफाजत फ़रमाएँ। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे दिलों से ये एहसास ख़त्म हो चुका है। मैं यही देखता हूँ ना, लोग जो झूठ बोलते हैं, मक्कारियाँ करते हैं, कर्ज़े लेते हैं तो देते नहीं हैं, घुमाते हैं, टोपियाँ पहनाते हैं,
इसकी टोपी निकाल के उसके सर पे कायकू कर रहा बाबा, धोखे देने के धंधे। नहीं नहीं, इसलिए कर रहा क्योंकि ये परमानेंट रहने वाला है भाई, परमानेंट रहने वाला है दुनिया में, इसीलिए तो ये सारे धंधे कर रहा है, ये इसको परमानेंट रहने का है ना। तो ये जो एहसास है ना, एहसास, लोग झूठ इसीलिए तो बोलते हैं, मक्कारियाँ इसीलिए तो करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन वो जो मासूम बच्ची है सना खान, उसके ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, मरना तो है, अल्लाह को मुँह दिखाना है, और इस एहसास ने उसको तौबा पर आमादा किया। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, जैसे हमने इस टॉपिक के ऊपर कई सबक दिए कि तकरीबन 300 के करीब उलामा इकराम, अइम्मा, बुज़ुर्गों के इंतकाल इस दरमियान में हुए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़िल्म लाइन के भी तकरीबन 80 से 90 लोग मरे हैं इस दरमियान में। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, तकरीबन 80 से 90 लोग फ़िल्म लाइन के, जो फ़िल्मों से जुड़े हुए थे, वैसे लोग भी दुनिया छोड़कर गए हैं। अभी मुझे सबकी लिस्ट नहीं बताने की है, लेकिन जो लोग रोज़ाना के न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। अभी 2 दिन पहले भी एक एक्ट्रेस का इंतकाल हुआ, उसकी वफ़ात हो गई। और वफ़ात किस लिए हुई, मैं उसके ऊपर एक मुस्तकिल सबक देने वाला हूँ, ख़ास तौर पे हमारी उन मुसलमान बहनों के वास्ते में जो डाइटिंग करती है, ख़ुद अपने हाथों से अपने आप को कत्ल करती है, खाना पीना छोड़ देती है और मुरमुरे और कुरकुरे खा के ज़िंदगी गुजारती है। उनको लगता है कि ऑयल बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएंगी, फिगर मेंटेन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही वो एक्ट्रेस कर रही थी बॉलीवुड की। उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो गई कम खाने की वजह से, और किडनियाँ फेल होने की वजह से मर गई वो। इस पे मैं अलग से सबक दूंगा इंशाअल्लाह, ये मेरा एक टॉपिक पेंडिंग में है। तो बताने का मकसद मेरा यही है कि ख़ुद वहाँ पे जो है 80 से 90 लोग मरे हैं। तो सना खान, वो जो मासूम बच्ची है, उसके दिल को इसी चीज़ ने जो है झंझोड़ के रख दिया कि ये क्या है ये ज़िंदगी। और बीच में हमने देखा जो ड्रग्स का मामला चल रहा था, न्यूज़ चैनलों के ऊपर कैसे एक दूसरे को बरहाना किया जा रहा था। बरहाना जो है ये एक थोड़ा सा फ़ारसी लफ्ज़ है, इसलिए थोड़ा सा बहुत से लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो सबके समझ में आएगा। जैसा एक दूसरे को न्यूट करने में लगे हुए थे सब, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने में, एक दूसरे को गालियां देने में लगे थे सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ये चीज़ समझ में आई कि जो ग्लैमर्स की दुनिया है अंदर से कितनी गंदी है, कितने गंदगी भरी हुई है उसके अंदर। तो यही चीज़ उस बच्ची के समझ में आई, तो अल्लाह ने उसको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और वाकई में भी उसकी तौबा जो है काबिल क़दर है। अब मैं यहाँ पे आखिरी में एक मैसेज उन सारे मुसलमानों को देना चाहता हूँ जिनको मैं देख रहा हूँ मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग सना खान के बारे में, ये मेरा मैसेज सिर्फ़ मुसलमानों के लिए है अभी फ़िलहाल के लिए, और उन मुसलमानों के लिए जिनमें से किसने कहा कि 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, किसी ने कहा कि जो है अल्लाह थोड़ी माफ़ करेंगे इसके गुनाहों को, इसने ये किया वो किया। ये जो लोग हैं ऐसा लिखने वाले, ऐसा बोलने वाले, ये निगेटिव लोग हैं ये। और ये वो लोग हैं जिनको लगता है ये दीन के ठेकेदार, गुत्तेदार है समाज के। इनको अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रैक्ट देकर भेजा है दुनिया के अंदर, ये फ़ैसला करेंगे कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है, किसकी तौबा कबूल हुई, किसकी नहीं हुई, कौन ज़्यादा गुनहगार, कौन कम गुनहगार। और ये वो लोग हैं जो आपको हर महल्ले के चौराहे और चबूतरे पे बैठे हुए मिलेंगे, और हर आने जाने वाले लड़की के और हर आने जाने वाले आदमी के माँ बहन और बेटियों के बारे में तस्करे करते बैठे होंगे। इसकी बेटी का लपड़ा इसके साथ है, उसकी बहन का लपड़ा उसके साथ में है, और वो फुलाने की अब कोई लड़की भी अगर गुज़र रही है, तो ये एक्चुअल में शैतान के छोड़े हुए पिल्ले हैं। इनका काम ही ये है, ये शैतानी पिल्ले जो है ना, आपको हर चौराहे पे, हर गाँव के जो है वट्टे के ऊपर, काम धंधा है नहीं इनको, इनके बापों की गलती है, जन दी है इनको, जन के जो है कुत्तों के जैसा घर पे बिठा के खिला रहे हैं, और ये कुत्ते पूरे महल्ले की माँ बहनों को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इन कुत्तों को काम धंधे के ऊपर लगाना ज़रूरी है, वरना ये हर महल्ले की जो माँ है, बहन है, बेटी है, उनकी ऊपर इस्मत के ऊपर, इफ़्फ़त के ऊपर कीचड़ उछालने का, और माँ बहनों की इज़्ज़तों को इस तरह से उछालने का, और सोशल मीडिया पे आकर सना खान के जैसी लड़की जिसने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह से उसका मुआमला है, उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार के ऊपर ये कमेंट करने वाले,
कि 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई आपको करने का क्या है? आपको इल्म है कुरान का, हदीस का, पता है आपको अल्लाह का नाम रहीम क्यों है, अल्लाह का नाम रहमान क्यों है, अल्लाह का नाम करीम क्यों है? आपको पता है बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी की जो हदीसें है, अरे वो औरतें फ़ाहिशा औरतें, वो फ़ाहिशा औरतें, सना खान तो वो लाइन की नहीं थी माशाल्लाह, वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, उसने बेपर्दगी की, नाच गाना वगैरह किया होगा, लेकिन उसको एहसास पैदा हुआ और उसने तौबा और इस्तिग़फ़ार की। लेकिन वो औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, और एक जगह नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम बुखारी शरीफ पढ़ रहे थे 3 से 4 मरतबा ये वाक़या बुखारी शरीफ में गुजरा था अलग अलग अबवाब के अंदर, कि सना खान जो है वो तो उस दर्जे की नहीं थी, लेकिन वो औरत जो अपना जिस्म बेचती थी उसका काम ही ये था, पैसे लेकर जो है बुराई का काम करना। वैसी औरत ने एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, यह हदीस है। तो जब अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम है, करीम है, कौन है भाई तुम ठेकेदार, गुत्तेदार, दूसरों की तौबा के ऊपर उंगलियां उठाने वाले? किसने तुमको ये राइट दिया, किसने हक़ दिया तुमको ये? और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, और एक एक हदीस मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैं सीरत का बयान हर साल सुनाता हूँ, तो अक्सर मुझे सीरत से रिलेटेड वाक़यात जहन में रहते हैं मेरे। फ़तह मक्का और सुलह हुदैबिया के दरमियान में, यानी जब सुलह हुदैबिया हो गई थी और फ़तह मक्का नहीं हुआ था, उस दरमियान के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कट्टर मुशरिकीन के सरदार थे, जो कट्टर इस्लाम के और अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, इतने कट्टर दुश्मन थे कि जब सहाबा इकराम हबशा हिजरत करके गए तो यही थे जिन्होंने हबशा के बादशाह नज्जाशी से जाकर कहा था इनको वापस भेजो। तो यह हज़रत अम्र इब्न आस के दिल में अल्लाह ने हिदायत का नूर पैदा किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, वाकई में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हक़ पर है। तो इन्होंने इसका तस्करा अपने एक दोस्त हज़रत खालिद इब्न वलीद से किया। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अम्र इब्न आस से कहा कि अम्र, यही बात जो तुम कह रहे हो मेरे दिल में भी पिछले कई दिनों से है, लेकिन मैंने किसी से उसका तस्करा नहीं किया कि वाकई में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक़ है। अब ये दोनों दोस्तों ने अपने एक तीसरे दोस्त थे हज़रत उस्मान इब्न तलहा, उनसे इसका तस्करा किया। तो हज़रत उस्मान इब्न तलहा ने कहा, खुदा की कसम, जो बात तुम दोनों के दिल में है यही बात मेरे भी दिल में है। तीनों ने कहा चलो फिर किसका इंतज़ार है, चलो चलते हैं मदीना और मुसलमान हो जाएंगे। अब तीनों मक्का से चले, मदीना अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे। वहाँ पे जो है हज़रत उस्मान इब्न तलहा और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ईमान कबूल कर लिया। अब हज़रत अम्र इब्न आस बाकी थे, इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद में जब अल्लाह के नबी इनको कलीमा पढ़ाने लगे तो अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अम्र ऐसा क्यों किया? बोले, आए अल्लाह के नबी, मुझे पहले गारंटी चाहिए इस बात की कि मैंने ज़माने जाहिलियत में जितने भी गुनाह किए थे अल्लाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्र याद रखो, ईमान से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ करा देता है, हिजरत से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ करा देती है, हज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ करा देता है। यानी ईमान कबूल करने के बाद, हज करने के बाद, हिजरत करने के बाद वो इंसान ऐसे ही मासूम हो जाता है जैसे अपने माँ के पेट से वो पैदा हुआ। ये जो वाक़या है, उसके बाद में हज़रत अम्र ने अपने कुछ गुनाह भी वहाँ पे गिनाए। अभी मुझे वो सब बयान नहीं करने का। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सहाबा की अच्छाइयाँ बयान करो, उनके ज़माने जाहिलियत के वाक़यात भी मत बयान किया करो। तो मैं इसमें बहुत एहतियात करता हूँ और वो वाक़यात नहीं सुनाता हूँ। बहरहाल हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ईमान में दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद में ये जो वाक़या है हमारे लिए इस बात की दलील है कि जो भी आदमी जब तौबा कर लेता है, तौबा, हिजरत का मतलब क्या है? हिजरत का मतलब ये है गुनाहों की, कुफ्र की, शिरक की, अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगियों से हिजरत करके तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाद में अल्लाह के हुक्मों वाली, अल्लाह के नबी के तरीक़े वाली, सुन्नत वाली ज़िंदगी की तरफ हिजरत करना, यानी इधर आ जाना। तो उन्होंने भी तो वैसा ही किया, सना खान ने जो किया। तो अल्लाह ताला जो है इतने करीम है, इतने करीम। अरे ये तो ईमान वाली है, उसका नाम ही सना है, अल्लाह की तारीफ़ है, हम्द है। अरे अगर कोई बेईमान यानी ऐसा बेईमान जिसने सारी ज़िंदगी इस्लाम को, मुसलमानों को
नुकसान पहुंचाने की साजिशें की, कोशिशें की, पूरी ज़िंदगी लगा दी उसने, वैसा इंसान भी अगर मरने से सिर्फ़ 1 मिनट पहले पूरे होशो हवास के साथ में ईमान को कबूल करके ये कहे कि भाई मुझे अभी समझ में आ गया कि इस्लाम ही हक़ है और मैं मुसलमान होता हूँ, डायरेक्ट जन्नत में जाएगा वो, डायरेक्ट बग़ैर हिसाब किताब के। अल्लाह उसकी पूरी नाफरमानियों को माफ़ करेंगे। तो जब उसके लिए अल्लाह के यहाँ पे ये है, तो सना खान तो ईमान वाली थी माशाअल्लाह, उसकी तौबा मुसलमानों की बाकी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए और हम सब के लिए इबरत है। अल्लाह हमारे अंदर भी मौत का वो एहसास पैदा फरमाई और उसकी तौबा पे उंगली उठाने वाले वो टुकार, मोकार, बेकार जो गली मोहल्लों के चौराहों पे बैठ के बाप के टुकड़ों की जान पे, महल्ले की बहन बेटियों पे उंगली उठाने वाले, अल्लाह ताला ऐसे खबीसों को भी हिदायत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।